हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लेबर के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ नॉर्मल लेबर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर क्या होता है। अगर मेरी वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इवेंट्स क्या होते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। जो ये स्टेज होती है, सेकंड स्टेज जो होती है, इसकी शुरुआत होती है विद द कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, जब सर्विक्स पूरी डायलेट हो जाती है वहां से सेकंड स्टेज आपकी शुरू होती है। खत्म कहाँ होती है? एंड विद द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, यानी जब आपका फीटस बाहर आ जाता है तो सेकंड स्टेज आपकी खत्म हो जाती है। इट इज कंसर्न विद द डिसेंट एंड द डिलीवरी ऑफ द फीटस। इसका जो कंसर्न होता है सेकंड स्टेज का, क्या होता है? डिसेंट और डिलीवरी ऑफ द फीटस। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक प्रोपल्सिव फेज होता है और एक एक्सपल्सिव फेज होता है। यानी एक कुछ प्रोपल्सिव फोर्सेस होती है, कुछ एक्सपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो देख लेते हैं प्रोपल्सिव फोर्सेस क्या होती है। फ्रॉम द फुल डायलेटेशन टू अंटिल द हेड टचेस द पेल्विक फ्लोर। प्रोपल्सिव फोर्सेस वो होती हैं जो फुल डायलेटेशन से होती हैं जब तक कि हेड जो है पेल्विक फ्लोर को टच ना कर ले। एक्सपल्सिव फोर्स कैसी होती है? सिंस द टाइम मदर हैज irresistible desire to bear down and push until the baby is delivered। एक्सपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, मदर का डिजायर होता है कि जो वो चाहती है कि इसको जो यूट्रस में फीटस है उसको बियर डाउन करे और पुश कर दे जब तक कि बेबी डिलीवर ना हो जाए, तो इसे बोलते हैं एक्सपल्सिव फोर्स। अच्छा, जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की, हमने बताया था आपको जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की उसमें प्राइमरी अगर है वो तो उसके अंदर जो ड्यूरेशन रहता है वो 12 घंटे रहता है, और जबकि मल्टी के अंदर रहता है हमारा 6 घंटे। तो सेकेंड स्टेज में भी इस सवाल आता है कि सेकेंड स्टेज कितने ड्यूरेशन होता है। सेकेंड स्टेज प्राइमरी के अंदर होती है 2 घंटे की, जबकि मल्टी के अंदर होती है 30 मिनट यानी आधा घंटे की। तो ये दोनों आपने याद रखना है। प्राइमरी में कितने देर की होती है? 2 घंटे की होती है। मल्टी के अंदर आधा घंटे की होती है। इसमें क्या होता है, दो फेजेस होते हैं, एक प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव फोर्सेस। प्रोपल्सिव जो होती है फुल डायलेटेशन से होती है जब तक कि हेड पेल्विक फ्लोर को टच ना कर ले। एक्सपल्सिव फोर्स क्या होता है? इसमें मदर का डिजायर होता है टू बियर डाउन एंड पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड। अब देख लेते हैं कि इवेंट्स जो होते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले हम बात करें इवेंट्स की, इससे पहले देख लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती क्या है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसकी शुरुआत होती है बिगिन विद द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, एंड इसकी जो एंड होता है एंड विद द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। यानी फीटस के बाहर निकलने के बाद से थर्ड स्टेज लेबर की शुरू हो जाती है। और ये एंड कहाँ होती है? जबकि प्लासेंटा और मेम्ब्रेन जब तक उनका एक्सपल्जन नहीं होता जब तक जो होती है आपकी थर्ड स्टेज चलती रहती है। यानी एक्सपल्जन ऑफ द फीटस से लेके अप टू एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। प्राइमरी वुमेन के अंदर जो होती है एक्सपल्जन जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे मल्टी हो, दोनों के अंदर जो होता है ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट का होता है। ये भी आपने याद रखना है, मल्टी हो चाहे प्राइमरी हो, थर्ड स्टेज सबकी कॉमन है, 5 से 15 मिनट की होगी। नॉर्मल लेबर के अंदर बात चल रही है। व्हाट आर द इवेंट्स जो टेक प्लेस होते हैं ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? 3 फेजेस होते हैं इसके अंदर। एक प्लासेंटा सेपरेशन होता है, दूसरा सेपरेशन होता है मेम्ब्रेन, तीसरा होता है एक्सपल्जन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं प्लासेंटल सेपरेशन को। अब ये प्लासेंटा का सेपरेशन जो होता है दो तरीके से हो सकता है, या तो वो सेंट्रल सेपरेशन होगा, ठीक है, या होगा मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन और सेंट्रल सेपरेशन मतलब क्या है? अगर ये प्लासेंटा है तो ये बीच से सेपरेट होना शुरू होगा, तो इसे बोलेंगे सेंट्रल सेपरेशन। और मार्जिनल बोलेंगे यानी वो साइडों से सबसे पहले हटना शुरू होगा, तो उसे बोलेंगे अपना मार्जिनल सेपरेशन। सेंट्रल सेपरेशन को स्क्रूटिस मैटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेपरेशन जो होता है स्टार्ट करता है सेंट्रली, जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन लगता है ब्लड का पीछे प्लासेंटा की, इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा। जब सेंट्रली सेपरेशन होता है प्लासेंटा का तो प्लासेंटा के पीछे ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, और इसी को बोला जाता है रेट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा। आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे रेट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा क्या होता है तो आप भी बोलेंगे जब प्लासेंटा का सेपरेशन सेंट्रली होता है तो उसके पीछे क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, इसी को बोलते हैं रेट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा। विद इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर सेपरेशन अकर कॉज बाय द प्लासेंटल वेट एंड रेट्रोप्लासेंटल ब्लड। ये कहना है फिर कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ते जाते हैं, और सेपरेशन होता है किस वजह से? क्योंकि प्लासेंटा वेट, प्लासेंटा का अपना भी खुद वेट होता है, और जो ब्लड पीछे पीछे कलेक्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है प्लासेंटा का। नेक्स्ट आता है मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन जो होता है इससे बोले जाते हैं मिथ्यू
डंकल मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सेपरेशन जो शुरू होता है मोस्टली इन दिस सेपरेशन स्टार्ट एट द मार्जिन, मार्जिन से शुरुआत होता है, एज इट इज मोस्टली अनसपोर्टेड विद इंक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड मोर एरिया ऑफ द प्लासेंटा गेट सेपरेटेड। शुरुआत जो होती है इसकी कहाँ से होती है, मार्जिन से हो जाती है। ओके, ये हो गया हमारा प्लासेंटल सेपरेशन। नेक्स्ट जो आता है फेज इसके अंदर, सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। सेपरेशन मेम्ब्रेन का होता है बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और खुद प्लासेंटल वेट की वजह से। तीसरा फेज जो आता है इसके अंदर, एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा आता है। ये कह रहे हैं कि जब पूरा कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा प्लासेंटा का, इस फोर्स डाउन, अब वो क्या होगा, खुद वो फोर्स डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा इनटू द फ्लैबी यूटेराइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। उसके बाद क्या होगा, देयर आफ्टर इट इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वॉलंटरी बियरिंग इफेक्ट और बाय द मैनुअल रिमूवल के जरिए। तो ये हुई हमारी थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। यानी थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर कहाँ से शुरू हुई, फुल जब आपका एक्सपल्जन होता है बेबी का, वहाँ से लेके जब तक कि एक्सपल्जन ना हो जाए प्लासेंटा का और मेम्ब्रेन का, तो इसे बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के बाद आती है एक फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर में क्या होता है, ये स्टेज जो होती है ऑब्जर्वेशन की होती है। इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसमें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है जब एक्सपल्जन हो जाता है ऑफ द आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ मीन्स मतलब प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन का जब एक्सपल्जन हो जाता है तो 1 घंटे के लिए पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। इसमें क्या देखते हैं आप, जनरल कंडीशन पेशेंट की देखते हैं, बिहेवियर ऑफ द यूट्रस इज केयरफुली वॉच, इसके अंदर आप ये सब मॉनिटर करते हैं, उसके बाद पेशेंट को आप उसके अंदर वार्ड में भेज देते हैं। तो ये होती है आपकी फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर क्या होती है, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर क्या होती है एंड फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर क्या होती है। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपसे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म क्या होता है नॉर्मल लेबर का। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।